हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हमें राज्य शिक्षा केंद्र से एडुकेट की अभ्यास पुस्तिकाएँ प्राप्त हुई है। उसमें कक्षा 5 विषय पर्यावरण, उसी से ठंडा उसी से गर्म पाठ 15। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अनुक्रमणिका। यहाँ पर पाठ का क्रमांक, पाठ का नाम और पृष्ठ क्रमांक दिया हुआ है। देखिए कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, कहानी सपेरों की, बीच बीच बीच, बूंद बूंद दरिया दरिया, डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो, बोलती इमारतें खत्म हो जाए तो, जब धरती कांपी, उसी से ठंडा उसी से गर्म, कौन करेगा यह काम, फांद ली दीवार, जाए तो जाए कहाँ, किसकी झलक किसकी छाप, मध्य प्रदेश एवं उसकी संपदा। तो देखिए इस पाठ में हमें दिया हुआ है, आज का जो पाठ है हमारा, उसी से ठंडा उसी से गर्म। पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे बच्चों जब धरती कांपी, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं उसी से ठंडा उसी से गर्म। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे बच्चों कौन करेगा यह काम। तो देखिए हम देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। देखिए हमारा जो पहला प्रश्न दिया हुआ है पाठ 15, उसी से ठंडा उसी से गर्म का अति लघुत्तरीय प्रश्न एक, लकड़हारा बार बार अपने हाथों में फूंक क्यों मार रहा था। जो पाठ दिया हुआ है हमारा पाठ 15, उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो इसमें प्रश्न एक है, लकड़हारा बार बार अपने हाथों में फूंक क्यों मार रहा था। ये हमें कहाँ मिलेगा, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पृष्ठ क्रमांक 140 पैराग्राफ 1 में। सर्दी अधिक होने से हाथ ठिठुर जाते हैं। देखिए सभी के हाथ ठंड में ठिठुर जाते हैं, तो हम हाथ को एक दूसरे से रगड़ लेते हैं, थोड़ा फूंक मार लेते हैं, तो क्या हो जाते हैं, वो गर्म हो जाते। तो सर्दी अधिक होने से हाथ ठिठुर जाते थे, हाथों में फूंक मारने से हाथ गर्म हो जाते हैं, इसलिए लकड़हारा बार बार हाथों को फूंक मार रहा था। लकड़हारा जो था वो बार बार अपने हाथों को फूंक मार रहा था, क्योंकि सर्दी अधिक होने से हाथ ठिठुर जाते थे, हाथों में फूंक मारने से हाथ गर्म हो जाते। जैसे हमारे मुंह की भाप सर्दी में गर्म निकलती है, तो हम जब फूंक मारेंगे तो क्या होगा, हाथ गर्म हो जाते हैं, इसलिए लकड़हारा बार बार अपने हाथों को फूंक मार रहा था। आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, फूंक मारने से आग क्यों सुलग जाती है। पृष्ठ क्रमांक 140 के पैराग्राफ 1 पर मिलेगा। फूंक मारने से आग क्यों सुलग जाती है। जैसे फूंक मारने से आग फैल जाती है, जैसे हम फूंक मारेंगे तो आग फैल जाती, तो फैलने से क्या होता है, वो शब्द लग जाती, तो आग तेजी से सुलग जाती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, फूंक का इस्तेमाल चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी करते हैं और गर्म करने के लिए भी करते हैं, दोनों का एक एक उदाहरण बताइए। देखिए जब हम फूंक मारते हैं तो किसी चीज़ को हम गर्म करने के लिए भी फूंक मारते हैं और ठंडा करने के लिए भी फूंक मारते हैं। तो देखिए हमें दोनों चीज़ों के एक एक उदाहरण बताना है। तो ये हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 142 के अंतिम पैराग्राफ। तो फूंक का इस्तेमाल चीज़ों को ठंडा करने के लिए होता है और चाय करने के लिए कैसे, चाय, जैसे फूंक मारकर हम किस चीज़ को ठंडा करेंगे, चाय को, और फूंक मारकर गर्म करने के लिए ठंड में जब हमारे हाथ ठिठुर जाते हैं तो हम उसमें फूंक मार के उन्हें गर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक ही चीज़ का इस्तेमाल फूंक का इस्तेमाल चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी होता है और गर्म करने के लिए भी होता है। तो दोनों के एक एक उदाहरण यहाँ पर लिख दिए। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ठंड के दिनों में शीशे के समान मुंह खोलकर सांस लेने से शीशा धुंधला क्यों हो जाता है। जैसे कि ठंड के दिनों में शीशे के सामने हम खड़े हो जाएंगे और हम फूंक मारेंगे तो क्या होगा, शीशा धुंधला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ठंड के दिनों में शीशे के सामने मुंह खोलकर सांस लेने से मुंह से जो भाप निकलती है उससे शीशा धुंधला हो जाता है। क्या होता है, उससे शीशा धुंधला, जो हमारी मुंह की भाप निकलती है वो गर्म भाप, तो उससे शीशे पर वो जम के धुंधलापन आ जाता है। कोई भी चीज़ पर हो जाता है, जैसे कि हमने मुंह बंधा हुआ और हमने चश्मा यदि लगाया है तो क्या होगा कि जो हमारी नाक से हम सांस लेते हैं मुंह से, तो भाप सीधी चश्मे के ऊपर जाती है और चश्मे पर भी भाप की ऐसी परत जम जाती है और वह धुंधला हो जाता है। तो ठंड के दिनों में शीशे के सामने मुंह खोलकर सांस लेने से मुंह से जो भाप निकलती है उससे शीशा धुंधला हो जाता है। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। बैठे बैठे और कूदने के बाद सांस लेने में क्या अंतर है। देखिए एक सामान्य व्यक्ति
1 मिनट में 12 से 24 बार सांस लेता है। जैसे सामान्य हम बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हम 12 से 24 बार सांस लेंगे। और बैठे बैठे सांस लेने से गति कम होती है। क्या होता है? गति कम होती है। जैसे हम बैठे बैठे सांस ले रहे हैं तो उसकी गति क्या होगी? कम होगी। और कूदने के बाद सांस लेने से उसकी गति क्या होती है? बढ़ जाती है। कूद रहे हम, दौड़ रहे, कहीं से दौड़ के आ रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? उसकी गति बढ़ जाएगी। हम देखिए, आप खुद भी सोच सकते हैं, जब हम दौड़ने जाते हैं तो सांस क्या हो जाती है? हमारी फूल जाती है। और कूदने के बाद सांस लेने से गति बढ़ जाती है। और हम बैठे हैं घर में शांति से, तो क्या होगा कि हमारी सांस धीरे चलेगी। और जब हम दौड़ने लगेंगे तो सांस तेज़ी से चलने लगेगी। फिर अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6, मुँह से निकली हवा से चश्मा साफ करने में और फूंक मारकर आलू को ठंडा होने में दोनों में क्या क्रियाएं हो रही है? समझाइए। देखिए, मुँह से निकली हवा से चश्मा साफ करने में और फूंक मारकर आलू को ठंडा होने में दोनों में क्या क्रियाएं हो रही है? ये कहाँ मिलेगा हमें? पृष्ठ क्रमांक 144 और 141 के पैराग्राफ 1 में। मुँह से निकली हवा से चश्मा साफ करने में और फूंक मारकर आलू ठंडा करने में दोनों क्रियाएं जो हो रही है, उसमें मुँह से भाप सांस निकल रही है। देखिए, हमने फूंक मारकर उसी को ठंडा करना है और गर्म करना है, तो उसके लिए 2 उदाहरण बताए थे। हम फूंक मारकर चाय को ठंडा करते हैं और फूंकी मारकर हाथ को गर्म करते हैं। तो मुँह से निकली हवा से चश्मा साफ करने में और फूंक मारकर आलू ठंडा करने में दोनों में क्रियाएं जो हो रही, उसमें क्या भाप निकल रही, हमारे मुंह से सांस निकल रही, जिससे दोनों में क्रियाएं कौन सी हो रही? सांस निकलने वाली क्रिया हो रही है। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। डॉक्टर किस यंत्र के द्वारा हमारी धड़कन को मापता है? क्या हम भी कोई और माध्यम से हमारी धड़कन सुन सकते हैं? देखिए, डॉक्टर किस यंत्र के द्वारा हमारी धड़कन को मापता है? क्या हम भी कोई और माध्यम से हमारी धड़कन को सुन सकते हैं? डॉक्टर जिस यंत्र से हमारी धड़कन को मापता है उसे क्या कहते हैं हम? स्टेथोस्कोप यंत्र से हमारी धड़कन को नापते हैं। और हाँ, हम एक रबड़ के पाइप के माध्यम से हमारी धड़कन को सुन सकते हैं। जैसे देखा होगा, वो कान में लगा लेते हैं उस यंत्र को और उससे एक रबड़ का पाइप आता है, वह हमारी धड़कन को लगाते हैं तो क्या होता है कि वह उससे सुन सकते हैं। तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप यंत्र से हमारी धड़कन को नापते हैं। हाँ, हम एक रबड़ के पाइप के माध्यम से हमारी धड़कन सुन सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। सांस लेने की प्रक्रिया में नीचे दिए दोनों चित्रों में आपको क्या परिवर्तन नजर आ रहा है? यह कब होता है? चित्र देखकर समझाइए। 144 और 145 पर दिया हुआ है आपको यह। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न में चित्र तो दिया हुआ नहीं है मेरी बुक में। यदि आपके बुक में हो तो आप बता सकते हैं, लेकिन मेरे बुक में यहाँ चित्र नहीं है, तो इस बारे में हमने नहीं लिखा। लेकिन आप सांस लेने की प्रक्रिया में नीचे दिए गए दोनों चित्रों में आपको क्या परिवर्तन नज़र आ रहा, यह कब होता है, वह आप पृष्ठ क्रमांक 144 और 145 के पैराग्राफ 2 में देखकर यहाँ लिख सकते हैं। तो उसमें क्या दिया था? पृष्ठ क्रमांक 144 और 145 पे। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। चित्र में दिखाए गए कागज के साफ में गर्म हवा जाने पर, देखिए यहाँ चित्र में हमें कागज का साफ दिख रहा है। हवा जाने पर ये किस दिशा में घूमेगा तथा ठंडी हवा होने पर इसकी घूमने की दिशा में क्या परिवर्तन होगा और क्यों? देखिए पृष्ठ क्रमांक 146 के पैराग्राफ 5 में चित्र में दिखाए गए कागज के साफ में गर्म हवा जाने पर ये किस दिशा में घूमेगा तथा ठंडी हवा होने पर इसकी घूमने की दिशा में क्या परिवर्तन होगा और क्यों? देखिए चित्र में दिया हुआ है साफ, यहाँ हम यहाँ इसका उत्तर बताएंगे आपको। यह मिलेगा हमें पृष्ठ क्रमांक 146 पे। चित्र में दिखाए गए कागज के साफ में गर्म हवा जाने पर ये घड़ी की दिशा में घूमेगा। जैसे जो चित्र में हमें कागज का साफ दिख रहा है, इसमें गर्म हवा जाने पर क्या होगा, यह घड़ी की दिशा में घूमेगा
और ठंडी हवा होने पर इसकी घूमने की दिशा विपरीत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। तो हमें चित्र में दिखाए गए कागज के साँप में गर्म हवा जाने पर यह घड़ी की दिशा में घूमेगा और ठंडी हवा होने पर इसकी घूमने की दिशा विपरीत हो जाएगी। तो इस तरह से हमने बच्चों प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखा। आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। अलग अलग आवाज़ निकालने वाले 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए तथा इनकी आवाज़ में अंतर का कारण भी लिखिए। हमें कहाँ मिलेगा? पृष्ठ क्रमांक 144 के पैराग्राफ 1 में अलग अलग आवाज़ निकालने वाले 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखना है और इनकी आवाज़ में अंतर क्यों है इसका कारण भी लिखना है। देखिए यहाँ बांसुरी, वीणा, गिटार, हारमोनियम और तबला, ये वाद्य यंत्र अलग अलग है। बांसुरी भी अलग होती है, वीणा भी, गिटार भी, हारमोनियम भी और तबला। तो इनकी आवाज़ में अंतर है। इन 5 वाद्य यंत्रों की आवाज़ में अंतर है और सबकी आवाज़ अलग अलग है क्योंकि उनकी बनावट में अंतर है। क्या है? उनकी बनावट में अंतर है, इसलिए इनकी आवाज़ में भी अंतर है। तो इस तरह से बच्चों हमने आज आपको पाठ 15 उसी से ठंडा उसी से गर्म के प्रश्न उत्तर लिखवाए। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे बच्चों पाठ 16 कौन करेगा यह काम।